students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In this class we are going to start chapter 5, that is lines and angles. तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखो, पॉइंट, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, ट्रांसवर्सल, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल एंड ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जब हमें ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या टर्म है, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या है देखो, जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ही ब्रेड्थ और ना ही हाइट, मींस नो डायमेंशंस। मैंने पेंसिल से या चॉक से यहाँ पर ये मार्क किया तो ये क्या है, एक पॉइंट है। इसकी कोई लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नहीं है। अब पॉइंट्स की हेल्प से हमारे पास लाइन बनती है। अगर मैंने एक स्ट्रेट मार्क यहाँ पे बनाया विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और चॉक, देन दिस इज लाइन। लाइन क्या है देखो, जिसको हम दोनों डायरेक्शंस में जितना भी चाहे उतना आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर? ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों तरफ कि हम इसको इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, रे। रे मतलब जिसका एक हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, एंड पॉइंट, और दूसरी डायरेक्शन में हम उसको जितना चाहे उतना आगे लेके जा सकते हैं। क्लियर? लाइन सेगमेंट में क्या है देखो, लाइंस में दोनों ही पॉइंट्स हम जितना चाहे आगे लेके जा रहे थे, मींस कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं था। रे में एक फिक्स्ड पॉइंट है और लाइन सेगमेंट में दोनों ही हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स मिल गए। ठीक है? अच्छा, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जनरली हम लोअर केस लेटर्स से लाइन को रिप्रेजेंट, जैसे मैंने यहाँ एल लिखा तो ये क्या है, लाइन एल। ठीक है? या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क किया ए, यहाँ एक पॉइंट मार्क किया बी, तो मैं इस लाइन को कैसे लिख सकती हूँ, ए बी, और इसके ऊपर ये लाइन वाला साइन। ठीक है? मींस लाइन जैसे बनती है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ए बी एक लाइन है। ऐसे ही अगर मैंने इसको लिखा देखो, ये तो एक फिक्स पॉइंट है ए, यहाँ क्या मैंने एक मार्क कर दिया बी, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए बी, और इसके ऊपर जैसा इसका साइन, मतलब जैसे हम बना रहे हैं सेम वैसा ही हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ए बी एक रे है जिसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट क्या है, अगर इसको मैंने नाम दिया ए, इसको दिया बी, तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और जैसे हमने इसको बनाया है सेम ऐसा ही हम इसके ऊपर मार्क कर देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट को। ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास एंगल। अब एंगल कैसे बनता है, इन तीनों में से कोई भी, मतलब आपस में जब या तो लाइन सेगमेंट या लाइन या फिर रे जब आपस में मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल्स बनते हैं। जैसे मैंने एक रे ये ली और एक रे यहाँ पर, इस रे का अगर नाम लिया मैंने ए बी सपोज, और इसका नाम मैं दे दूं ए सी, तो ये ए देखो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर। इसी कॉमन पॉइंट पे हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, एंगल। ठीक है? तो ये क्या है, एंगल। हम इसे लिखेंगे कैसे, एंगल सी ए बी। सी ए बी ये क्या है, एंगल का साइन है। हम एंगल्स को ऐसे लिखते हैं, ये आसपास जो पॉइंट्स, मतलब ए को सेंटर में रखा जिस पे एंगल बन रहा है, और जो ये दो पॉइंट्स हैं जो इसकी आर्म्स के पॉइंट्स हैं वो हमने साइड्स में लिखने हैं। ठीक है? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी। इस बी और सी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, बट जो ये जहां पर एंगल बन रहा है वो पॉइंट हमने सेंटर में ही लिखना है। ठीक है? नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, एंगल्स के जो टाइप्स हैं वो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं। जैसे हमारे पास एंगल्स की जो मेजरमेंट है, अगर हम डिग्रीज में मेजर कर रहे हैं तो 0 डिग्री, फिर इसके बाद हमने जनरल जो एंगल्स पढ़े 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। तो इन एंगल्स के मेजरमेंट्स पे हमने इनके टाइप्स डिफाइन किए थे कि अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में है तो उसका नाम एक्यूट एंगल, 0 से 90 के बीच में। ठीक है? अगर एग्जैक्ट 90 है तो उसका नाम राइट एंगल, 90 से 180 के बीच में है 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो उसका नाम हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल।
अगर एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अगर 180 से बड़ा और 360 से छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो इसका नाम रिफ्लेक्स एंगल। और अगर एग्जैक्ट 360 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो इनके बारे में हम पहले से भी पढ़ के आ रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री। तो इसकी जो स्पेशल टाइप्स हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। अगर हमें कोई भी दो एंगल्स गिवन है, पेयर ऑफ एंगल गिवन है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? हम उनका सम फाइंड करेंगे और चेक करेंगे वो 90 है तो वो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अदरवाइज नहीं है। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम लें 60 डिग्री 30 डिग्री, दोनों का सम 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 90 डिग्री। दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। या हमें एक एंगल दे दिया, सपोज मुझे कहा कि एक एंगल 20 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 90 में से माइनस करके चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। 90 में से माइनस किया 90 डिग्री में से, तो कितना आएगा? 70 डिग्री। दैट मीन्स 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आया? 70 डिग्री। जो ये दोनों एंगल्स हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, हम इसको कैसे बोलेंगे? 60 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री और 30 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में तो एंगल्स का सम कितना था? 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री में कितना होगा एंगल्स का सम? 180 डिग्री। कोई भी दो एंगल्स हैं, सपोज एक दे दिया हमें 150 डिग्री और एक दे दिया 30 डिग्री, और चेक करना है क्या ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? यस, बिकॉज सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 180 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मीन एकदम साथ वाले एंगल्स, बिल्कुल साथ। जैसे मैंने दो एंगल्स बनाए, एक एंगल मेरे पास ये और दूसरा एंगल इसी के साथ मैंने यहां बनाया। अब एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये दोनों बिल्कुल साथ है, मींस इनके बीच में बस ये एक आर्म कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? एक आर्म हमारे पास क्या है इन दोनों के बीच में? कॉमन। हर एक एंगल की दो आर्म्स होती है। एक इस ऊपर वाले एंगल की आर्म कौन कौन है? एक तो ये और एक ये। जैसे अगर हम इसे नाम दें, सपोज ये ए है, ये बी, ये सी और यहाँ पर ये डी। तो ए सी और ए डी इस एंगल की आर्म्स है, और इस एंगल की आर्म्स कौन है? ए बी और ए सी। ए सी इज कॉमन। ठीक है, ए पॉइंट भी कॉमन है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, जो बिल्कुल साथ हो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास टर्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं? एक ऐसा पेयर एंगल्स का जिसका सम कितना हो? 180 डिग्री। जैसे एक एंगल अगर मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, लीनियर पेयर बनाने के लिए अब देखो सम कितना चाहिए? 180। तो जो दूसरा एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा, मींस ये दो एंगल्स है, देखो एडजेसेंट, एक ये और एक ये। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये वाला। ये तो हो गई इसकी कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या है? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है। ठीक है, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहेंगे? ऐसे एडजेसेंट पेयर को लीनियर पेयर। एक हमारे पास पेयर गिवन है दो एंगल्स का, और हमसे कहा जाए कि क्या ये लीनियर पेयर है। जैसे सपोज मेरे को एक एंगल दे दिया यहाँ पे x और एक मुझे दे दिया 150 डिग्री। ठीक है, और मुझे बताना है कि ये x कितना है। अब देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो लीनियर पेयर के ऊपर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एक कितना है? 150। तो ये जो x है वो कितना होगा? 30 डिग्री। क्लियर? क्योंकि सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास देखो दो एंगल्स
ठीक है। इन दो लाइंस को इस एक लाइन ने कट किया। देखो इस लाइन को तो इस पॉइंट पे कट किया और इस लाइन को इस पॉइंट पे कट किया, अलग अलग पॉइंट्स पे कट किया है ना, तो ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है। अगर अलग अलग, जैसे मैं आपको कहूं कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये और ये तीसरी लाइन, अभी भी तो ये तीसरी लाइन इन दो लाइंस को कट कर रही है बट सेम पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे। ट्रांसवर्सल क्या है, जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे। ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल की हेल्प से हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। देखो अगर मेरे पास सपोज ये कोई दो लाइंस है और इसको इस ट्रांसवर्सल ने कट किया, ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, देखो ये चारों एंगल्स इन लाइंस के मतलब अंदर की तरफ बन रहे हैं ना। ठीक है, जो ये लाइंस इस ट्रांसवर्सल के साथ बना रही है और अंदर की तरफ है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इनकी बात करूं, ये एंगल, इधर से ये वाला एंगल, यहां से ये और इधर ये एंगल, तो ये क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब जो ये बाहर की तरफ बन रहे हैं दोनों लाइन से, और जो अंदर की तरफ है वो कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब इंटीरियर में भी देखो एक एंगल तो बन रहा है ये और एक एंगल ये, ऑल्टरनेट साइड पे बन रहे हैं ना, एक तो इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है ना, तो ये दोनों क्या है, ये वाले दो एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। दूसरी फिगर में अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो ये कैसे एंगल्स हैं, देखो एक एंगल ये बन रहा है तो एक ये, ऑल्टरनेट साइड पे। ठीक है, अगर एक एंगल यहां बन रहा है तो एक एंगल यहां, ये दोनों ऑल्टरनेट है और ये वाले दोनों ऑल्टरनेट है। ठीक है, बट दोनों अंदर हैं तो हम क्या बोलते हैं इनको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर थे ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होंगे। एक एक्सटीरियर देखो ये बन रहा और एक एक्सटीरियर ये है ना। अगर हम यहाँ इस फिगर में देखें तो एक एंगल देखो यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ, दोनों बाहर की तरफ, और ट्रांसवर्सल के एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा इस साइड है, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर। इसके अलावा और कौन कौन से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, अगर इसको हम ले तो देखो ये बन रहा है ना, इस ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ऑल्टरनेट साइड पे हो गए, और बाहर है तो एक्सटीरियर। क्लियर। अब देखो एक हमारे पास और पेयर है, क्या, मैंने अगर यहाँ ट्रांसवर्सल बनाए, सॉरी ये लाइंस है मेरे पास और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल देखो यहाँ है हमारे पास ये, ठीक है, और एक ये, यहाँ क्या लिया था हमने, देखो एक एंगल यहाँ लिया है अगर, तो दूसरा मैंने यहाँ लिया था, तो वो तो थे ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अभी भी अंदर की तरफ है बट इनका नाम क्या है, को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब एक ही तरफ बन रहे हैं, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या तो हम क्या कहेंगे, को इंटीरियर या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर
या इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। ठीक है, तो हमें अच्छे से क्लियर हो गए। देखो ये अगर मेरे पास दो लाइंस, ठीक है, और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी को अगर मैं इसके साथ काउंट करूं, मतलब ये वाले दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर मैं इस एंगल को इसके साथ लूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर, इस एंगल को इसके साथ लूं, ये दोनों, ये वाले दोनों, तो ये दोनों कैसे हैं? कोइंटीरियर एंगल्स। क्लियर? और जो बाहर बन रहे हैं वो सारे क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट साइड्स पे हैं, मतलब एक अगर मैंने यहां से लिया और एक एक्सटीरियर ये, तो ये दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। क्लियर? अब जब हमारे पास लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और एक ट्रांसवर्सल ऐसे ही इसको कट करेगा, तो हमारे पास ये जो एंगल्स है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, जब भी दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं और ये दोनों हमारे पास एंगल्स हैं, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ये हमेशा कैसे होंगे? इक्वल। अगर एक 30 डिग्री का है तो दूसरा भी 30। अगर एक मान लो यहाँ पर तुम्हें x दे दिया और यहाँ 30 है और पूछा जाए कि x कितना है, तो क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो x कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस हैं तो मेरे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे हमेशा। ठीक है, मतलब अगर ये एंगल मुझे दे दिया 60 और मुझसे पूछा जाए ये कितना है, तो ये भी कितना होगा? 60, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 60 है तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है? ये वाला, मतलब इधर से जो ये एंगल बनेगा ये भी कैसा होगा? देखो अगर ये 60 है तो ये भी कैसा, कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, देखो अब ये दोनों भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर? लेकिन जो को-इंटीरियर एंगल्स आते हैं, जो इस टाइप के एंगल्स होंगे, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री। अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना होगा? 120। बस ये ध्यान रखेंगे आप कि जो को-इंटीरियर एंगल्स हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जो एंगल्स बने हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर या वर्टिकली अपोजिट, या ये जो सारे एंगल्स हैं हमारे पास, ये कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. थैंक यू स्टूडेंट्स।